हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है थिम्पू, ये भूटान की राजधानी है। और जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है टोक्यो, ये जापान की राजधानी है। और ऑप्शन नंबर डी बीजिंग, ये चाइना की राजधानी है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों डांडिया काफ़ी फेमस डांस है गुजरात का। और गुजरात में एक फेमस डांस है गरबा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गरबा डांडिया दोनों गुजरात से हैं। और दो डांस इम्पॉर्टेंट हैं जैसे यक्षगान, यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का है। इसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल भारत में संपन्न हुए थे। भारत में कहाँ? न्यू दिल्ली में। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में सन पूछ ले किस सन में हुए थे, तो 1951 में न्यू दिल्ली में संपन्न हुए थे। 2018 नेवी का क्वेश्चन है कि एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो प्रति 4 वर्षों में एशियाई खेल आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का रक्तचाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 होता है। और पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया एयरफोर्स में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जांघ में पाई जाती है, फीमर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अतिरिक्त किस चीज़ का आविष्कार किया? तो दोस्तों टेलीफोन के साथ साथ ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का दोस्तों ग्राहम बेल ने कब आविष्कार किया? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉम-पेहेन कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों नॉम-पेहेन कंबोडिया की राजधानी है। इसके बाद दिया गया ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी आप लोग जान लीजिए मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। इसके बाद थाईलैंड दिया गया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन नोबेल पुरस्कार देता है। और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे फैक्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो $10 लाख धनराशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान, तो दोस्तों गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ से आप 2-3 फैक्ट याद रखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण के समय टोटल अनुच्छेद थे 395, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। कब? जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो दोस्तों वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को भारत की खोज की थी। और वास्को डी गामा है किस देश का? तो याद रखेंगे पुर्तगाल का वास्को डी गामा है। यहाँ से दोस्तों जीएस का पार्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट मैथ की ओर चलते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन है, आप लोग पहले ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इजी ट्रिक बताऊँगा आप लोगों को। कह रहा है ए और बी के काम करने की दर 5:8 है।
यदि दोनों मिलकर किसी काम को समाप्त करने में 40 दिन लेते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप पहले लिख लीजिए ए और बी के काम करने की दर। मान लिया ए मेरा ये रेशियो दिया गया है जो 5:8 कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी 8 काम करता है। तो दोस्तों एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे दोनों मिलके, 13 काम। कह रहा ख़त्म कितने दिन में कर लेते हैं, तो 40 दिन में ये समाप्त कर लेते हैं। तो कह रहा है ये टोटल काम हो गया। तो कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 का भाग दे दो, 5 अट्ठे 40, 13 अट्ठे 104। राइट आंसर हो जाएगा 104, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया √9025 की वैल्यू निकालना है। अंडर इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे आपको नहीं याद है ये वैल्यू, तो आप क्या करिए, इनमें 90-25 लिखिए और आप ऐसे सॉल्व करने लगिए। 5 से डिवाइड होगा कितना आएगा 1805। फिर 5 से होगा कितना आएगा 361। फिर 5 से 19 से अब सॉल्व होगा, 19 बार जाएगा, फिर 19 से होगा 1 बार, यानी 2 5 आ गए और 2 19 आ गए। अब अंडर रूट में ऐसे लिखेंगे 5 × 5 × 19 × 19। दोस्तों अंडर रूट के बाहर जब चीज़ें आती हैं तो जो 2 होती हैं वो 1 बचती है, तो 5 × 19 बचेगा, 19 पंचे 95। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दोस्तों रेशियो दिया गया है एक्स और वाई का, इस इक्वेशन में रखना है। तो रख दीजिए, एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू दी गई है 8। तो x की जगह 5 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 + 5, नीचे y बराबर 8 दिया गया है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 10/16। 2 से काटेंगे 5/8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र को 30 प्रश्नों को हल करने के लिए कहा गया। टोटल कितने प्रश्न हैं 30। उसने 2/3 प्रश्नों को हल किया। कितने 30 का 2/3 कितना हो गया दोस्तों 20, यानी उसने 20 प्रश्नों को हल किया। तो कितने प्रश्नों को हल नहीं किया। टोटल 30 थे, 20 हल कर दिए, तो कितने को नहीं किया 10 को नहीं किया। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये प्लस माइनस वाला है। तो ऐसे सवालों में सर्वप्रथम आप ये जो वैल्यू आपको दी रहती है इनको नोट कर लिया करो, 10, 3, 15, 5 और 3। अब जो कहता जाए करते जाओ। कह रहा प्लस का अर्थ है भाग, प्लस यहाँ पर था तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। कह रहा भाग का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसके बाद कह रहा है माइनस का अर्थ है प्लस। माइनस किधर दिया गया था इधर, तो हो जाएगा ये प्लस। और यहाँ पर एक लास्ट बचता है मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 30 हो गया, सबसे पहले भाग देते हैं तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा -3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, राइट आंसर हो जाएगा 30 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एवं बी की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी दोनों का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का योग 21 वर्ष है। तो ये अनुपात में दिया गया, इनका योग कितना होगा 7। 7 बराबर 21 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 3। तो इसकी उम्र निकल आई 12 वर्ष और इसकी 9 वर्ष, दोनों की 21 वर्ष हो रही जोड़ के। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों एक की 9 है, एक की 12 है। 3 वर्ष बाद इसकी 12 हो जाएगी और इसकी 15 हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 5 15, 4:5 इनकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं का CP 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
18 वस्तुओं के SP यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों लाभ या हानि हमारी CP पर निकलती है। इस तरफ SP है, अपॉन में आएगा, इस तरफ हो जाएगा ये, इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ अपॉन में चला जाएगा। अब यानी क्या हुआ, कोई चीज़ मैंने 18 की खरीदी और 21 की बेच दी, कितने का लाभ हुआ। 18 से 21 जाने में 3 का लाभ हुआ। कितने में, CP में निकाला जाता है लाभ हानि। 18 × 100, ये कटेगा 6 बार यानी 100/6। राइट आंसर हो जाएगा 16 सही, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए दोस्तों मैं बेस्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। जब आपसे प्रथम पूछे प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो आप सीधे कर दीजिए n+1। अभी इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा, रटना नहीं है। n+1 177 का पूछ रहा है, तो 177 + 1 औसत कितना हो जाएगा, 178। कैसे, आप छोटी वैल्यू मान लीजिए। आपसे कहा जाए प्रथम 4 संख्याओं का औसत, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपसे कहा जाए प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 4 सम संख्याएं यही तो होती हैं, 2, 4, 6, 8। इनका आप औसत कैसे निकालेंगे, सब को जोड़ के जितनी संख्याएं उसका भाग देते हैं। 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 20/4 हो गया। कितना निकला, 5। मैंने आपसे कहा था प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत बताना है, तो 4 का पूछा था, n = 4 था, तो n+1 निकल कर आया वही 5। तो आप डायरेक्टली याद रखिए n+1, अगर सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो सीधे n+1 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, इसके लिए भी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। कह रहा एक व्यक्ति कार से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एवं 40 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है। कोई AB दूरी है। तो दोस्तों आप कुल दूरी क्या मानिए, जो भी स्पीड दी गई हो उसका LCM। 60 और 40 का LCM 120 होगा। मान लिया कुल टोटल मेरी दूरी 120 है। 120 जाएगा और 120 आएगा, टोटल 240 दूरी हो गई। अब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, 2। इसके बाद ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 240/2। और जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तब वो कितने घंटे में पहुँच जाएगा, 3। तो 240/5 हो गया। 240 को जब 5 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो C में दिया गया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान भरना है आपको। आप लोग ध्यान से देखिए, 462 से 420 आने में कितना कम हुआ, 420 आने में कितना कम हुआ, इसमें कम हुआ 42। जब 420 से 380 आया तब कितना कम हुआ, 40, यानी 2 कम हो रहा है। अब 380 से जब आएगा अगला स्थान तो 38 कम होगा। 38 जब कम होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 342। 2 घट रहा है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप, इस संख्या को कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहता, 119 से भाग देने पर 17 शेषफल बचता है। ऐसे सवालों में आपका जितना शेषफल बचे, जितना सवाल में शेषफल बचे उसको किस संख्या से भाग देना, डायरेक्ट आप इस संख्या से भाग दे दो जितने से आपको बोले। तो 19 को सीधे 17 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 2।
17 एकम 17, 2 बच जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आपको कह दे किसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर, तो आप इसको नेग्लेक्ट करिए, सीधे इसको 5 से भाग दीजिए, राइट आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ रीजनिंग से आ गया। दी गई आकृतियों में आपको सबसे भिन्न चुनना है, कौन सी आकृति सबसे भिन्न है। तो दोस्तों आपको सीधे दिख रहा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सब में किसी ना किसी प्रकार कोई ना कोई एंगल बन रहा है, एंगल सब में, लेकिन एक सी ऑप्शन है जिसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी में यही लिखा है कि अगली आकृति कौन सी आएगी, तो सीधे आपको उत्तर आकृति की ओर ले चलते हैं। उत्तर आकृति में क्या होगा, और इसको छोटा आप लोग पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, वो नेक्स्ट पेज में है। ये इसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो अंदर गोला है, तो ये जो अंदर वाला गोला है ये इसके बाहर हो जाता है और अंदर एक नई आकृति आ जाती है। तो इसी प्रकार जो अंदर ये है बना हुआ है ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर कोई एक नई आकृति आ जाएगी। तो आंसर में आप देख लीजिए ये वाला फिगर किस में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर मात्र इसमें एक डी है जिसमें ऐसा फिगर बना हुआ है और किसी में भी नहीं बना हुआ, हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले 12 में एरो था, अब 3 में पहुंच गया, अब 6 में आ गया, अब दोस्तों इस तरफ 9 में आएगा। 9 में कहाँ कहाँ एरो है? मात्र एक ऑप्शन ए है जो एरो दिया गया है इस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में। आप देखिएगा कि जो इस तरफ बिंदी है ये डायरेक्ट इस तरफ पहुंच जाती है, जो इस तरफ मल्टीप्लाई है वो इस तरफ पहुंच जाता है, यानी क्रॉस में पहुंच जाता है। अब क्रॉस में जब पहुंच रहा है तो बिंदी इधर है तो उस तरफ बिंदी पहुंच जाएगी इस तरफ, और मल्टीप्लाई इस तरफ है तो इस तरफ मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए किस में है? मात्र डी नंबर एक फिगर है जिसमें बिंदी उस तरफ और क्रॉस इस तरफ आया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेड ऐसा बना था, इसके बाद ये ऐसा घूम गया, अब ये एक ऐसी आकृति बनी है उल्टा एन, ध्यान से देखिए, तो ये भी ऐसे घूम जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगी जाके जब ऊपर को ये घूमेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।